तीन धमाकेदार झटकों से हिले केजरीवाल। कोर्ट के सवाल, राघव चड्ढा पर बवाल, संजय सिंह का निकल गया दिवाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी। आम आदमी पार्टी को एक साथ तीन बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन का जेल जाने का वक्त आ गया है, तो दूसरी तरफ संजय सिंह की दिवाली जेल में मनने वाली है। और तीसरी बड़ी खबर मोदी से पंगा लेकर तौबा तौबा कर रहे केजरीवाल की है, जिनकी हाईकोर्ट ने ऐसी धज्जियां उड़ाई कि आप में कोहराम मच गया। तो सबसे पहले बात केजरीवाल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से आई बुरी खबर की करते हैं। अब की बार सत्येंद्र जैन के साथ साथ राघव चड्ढा की कोर्ट ने हेकड़ी निकाल दी है। बीजेपी नेता के लिए बदजुबानी करने के एक आपराधिक मामले में सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा की कोर्ट ने होश उड़ा दिए। ऐसा फैसला सुनाया कि केजरीवाल भी सिर पकड़कर रो रहे हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा की ओर से निचली अदालत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जिससे बीजेपी नेता की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आप नेता जैन और चड्ढा ने दिल्ली बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी के खिलाफ न सिर्फ अपमानजनक बयान दिया था, बल्कि एनडीएमसी में उन पर पैसों की गड़बड़ी का झूठा आरोप भी लगाया था। बिना सबूतों के साथ केजरीवाल के चहेते मीडिया के आगे बैठकर माहौल बनाने में लग गए, बीजेपी को साजिश के तहत घेरने लगे। लेकिन राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन का ये झूठ उन्हें ले डूबा है। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया तो राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अदालत के आदेशों को चुनौती दे दी। अब ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने निचली अदालत के आदेश को तथ्यों के साथ कानूनन सही और वैध माना है। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद राघव चड्ढा की हालत खराब हो गई है, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बंगले मामले में माफी के लिए खदेड़ दिया और अब आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें झटका दे दिया। इसके साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मानहानि मामले में सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा को आरोपी के रूप में तलब करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। आखिर कहां से मामले की शुरुआत हुई, क्यों राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल छैल बिहारी गोस्वामी ने जैन और चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम फंड के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का मकसद आम आदमी पार्टी की नजर में उनके नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम करना था। बीजेपी नेता गोस्वामी एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल के चहेतों पर उनके मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता की शिकायत के बाद दोनों बिलबिला उठे और तुरंत बीजेपी नेता की ओर दायर मानहानि मामले में निचली अदालत के जारी समन को चुनौती दे डाली। लेकिन कोर्ट ने भी इस चुनौती को खारिज करते हुए सत्येंद्र जैन के साथ साथ राघव चड्ढा की हेकड़ी निकाल दी। अब अगर दोनों आप नेता दोषी पाए जाते हैं तो सजा का ऐलान तो होगा ही, लेकिन जवाब जिस पद पर बैठे हैं वो भी हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी राघव चड्ढा तो पहले ही राज्यसभा से निलंबित है। और बात सत्येंद्र जैन की करें तो सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर जेल से बाहर है। वो जमानत पर अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित सांसद है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राघव चड्ढा से कहा था कि आप राज्यसभा स्पीकर से मिलकर उनसे गलत बयान के लिए माफी मांगे और इस मामले को समाप्त करवाए। इसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे। खैर, अब मानहानि मामले में राघव चड्ढा का और भी बुरा हाल होने वाला है। इसी के साथ दूसरा बड़ा झटका संजय सिंह के केस में आम आदमी पार्टी को लगा है। जेल में मनेगी संजय सिंह की दिवाली। कोर्ट का आया बड़ा फैसला, आप में हड़कंप। अब नपेंगे केजरीवाल, सबूतों से मचा बवाल। तो न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद एक बार फिर संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जाते ही संजय सिंह गिड़गिड़ाने लगे, बौखलाने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन जज साहब ने एक नहीं सुनी और सबूत देखते ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर से संजय सिंह को 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यानी कि संजय सिंह की दिवाली जेल में मनने वाली है। वैसे भी संजय सिंह के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत मिल गए हैं जिन्हें देखकर कोर्ट भी हैरान है। ईडी का दावा है कि विवादित शराब नीति में संजय सिंह की भी अहम भूमिका थी।
थी और उन तक रिश्वत की रकम पहुंची थी, जिसके सबूत भी मिल गए और जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंच रही है। अब ऐसे में संजय सिंह ने फिर से झटका लगते ही बौखलाना शुरू कर दिया। कोर्ट के बाहर आकर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोने लगे। कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश हो रही है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं कि आप नेताओं की भविष्यवाणी पहले शुरू हो गई। अब भविष्यवाणी कर आप नेता चिल्लाए या बौखलाए, ईडी का एक्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सबूत हाथ लग गए हैं। गवाह कबूल कर चुके हैं कि ना सिर्फ रिश्वत की रकम केजरीवाल के घर पहुंची, बल्कि सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह ने बड़ा खेल किया। ये तीनों लोग ही शराब घोटाले के असली मास्टरमाइंड है। संजय सिंह पर क्या आरोप है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बना। उसके बयान के मुताबिक आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम यानी चंदा जुटाने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया था। आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा गया। दिनेश अरोड़ा का शराब से जुड़ा एक विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए सुलझाया था। आरोप है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। जब आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, तब संजय सिंह मौजूद थे। इस दौरान करोड़ों का लेन देन भी हुआ। तभी ईडी ने सबूतों के साथ कोर्ट में दावा किया कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी थे। संजय सिंह रिश्वत लेने का भी हिस्सा थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए थे। इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि संजय सिंह और सहयोगी शराब की दुकानों को लाइसेंस देने के साल 2020 के दिल्ली सरकार के निर्णय में शामिल थे। इस शराब नीति की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ और इसमें भ्रष्टाचार से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी किया गया। यानी कि आम आदमी पार्टी ने शातिर तरीके से गैंग बनाकर शराब घोटाले को अंजाम दिया। केजरीवाल पर्दे के पीछे से खेल खेलते रहे और अब जांच की आंच इन पर पहुंच रही है तो सब बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, नए नए आरोप ईडी पर लगा रहे हैं। खैर, अब संजय सिंह की बढ़ती मुश्किलों के बाद केजरीवाल भी घिर गए हैं। अब जेल जाने की बारी केजरीवाल की आ गई है। जल्दी अब केजरीवाल के घर ईडी खुद पहुंचेगी। ना सिर्फ केजरीवाल को खदेड़ा जाएगा, बल्कि सबूतों के साथ आरोपियों से आमना सामना भी करवाया जाएगा। तो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी के साथ संजय सिंह को एक और केस में झटका लगा है। पंजाब के अमृतसर कोर्ट में मानहानि मामले में संजय सिंह के वारंट को भी कोर्ट में दाखिल किया गया। कोर्ट ने वारंट को अनुमति देते हुए अमृतसर कोर्ट में संजय सिंह की पेशी की अनुमति दी। तो अब आप नेताओं का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आपके ज्यादातर नेता एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई केसों में फंसे हुए हैं। वहीं संजय सिंह को जिस तरह राउज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट से झटके लगे हैं, उसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप नेता ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। जल्द इस मामले में भी सुनवाई होगी और जिस हिसाब से संजय सिंह के खिलाफ सबूत मिले हैं और जैसे शराब घोटाले में सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया, ठीक वैसे ही संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लग सकता है, क्योंकि संजय सिंह पर तो सिसोदिया से भी गंभीर आरोप है। असली खिलाड़ी शराब घोटाले में संजय सिंह ही निकले हैं, तो ऐसे में उन्हें राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अब केजरीवाल का भी खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल न सिर्फ शराब घोटाले में ईडी की रडार पर आए हैं, बल्कि मोदी मानहानि केस में भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केजरीवाल की इस केस में पुनर्विचार याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अगर इस केस में केजरीवाल दोषी पाए गए तो उनकी राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगी। सारे झूठ के खेल पर पानी फिर जाएगा। जिस हिसाब से कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, आप नेताओं को झटके लग रहे हैं, उससे तो केजरीवाल का भी खेल खत्म होना तय है। आज के हमारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।